बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से शहर में जिपेटो नाम का एक बूढ़ा खिलौने वाला रहता था। वह सुंदर लकड़ी के खिलौने बनाता था जिसे सभी बच्चे बहुत पसंद करते थे और उन्हें जीवन यापन के लिए बेचता भी था। जिपेटो के दिल की इच्छा हमेशा अपने बच्चे की। एक दिन उसने सोचा, आज मैं एक सुंदर कठपुतली खिलौना बनाऊंगा जिसे मैं अपने बच्चे की तरह रखूंगा। जिपेटो ने अपने कलापूर्ण हाथों से एक बड़े लकड़ी के टुकड़े को तराशा और जल्द ही उसने उसे एक सुंदर दिखने वाले लड़के के रूप में आकार दिया। ओह, मैंने क्या सुंदर लड़का बनाया है! तुमने मुझे मेरा बचपन याद दिला दिया। मैं तुम्हें कभी किसी को नहीं बेचूंगा। मैं तुम्हें पिनोकियो कहूँगा। रात का समय था और जिपेटो गहरी नींद में था और उसके साथ पिनोकियो भी था। अचानक वहाँ एक परी दिखाई दी। उसने पिनोकियो के ऊपर अपनी जादू की छड़ी लहराई और कठपुतली अपने आप चलने लगी। वह बिस्तर से ठीक बाहर कूद गया और परी को आदर पूर्वक प्रणाम किया। धन्यवाद परी, तुमने मुझे जीवन दिया है। अब मैं चल सकता हूँ, मैं नाच भी सकता हूँ। हाँ हाँ मेरे दोस्त, अब आपको एक अच्छा बच्चा बनना है। अपने पिता को परेशान ना करें और हमेशा उनकी बात सुने। यदि आप खुद को एक अच्छा बच्चा साबित करते हैं तो मैं आपको एक विशेष उपहार दूंगी। परी ने पिनोकियो को अपने पिता को सुबह आश्चर्यचकित करने के लिए कहा और फिर गायब हो गई। अगली सुबह जब जिपेटो उठा तो उसने देखा कि पिनोकियो उसे खड़ा देख रहा है और अपनी आँखों को झपका रहा है। मेरी कठपुतली जिंदा है, मेरा पिनोकियो जीवित है। मैं तो इतना खुश कभी भी नहीं था। जिपेटो और पिनोकियो एक साथ खुशी से रहने लगे। जल्द ही पिनोकियो स्कूल भी जाने लगा और पिनोकियो ने किताबें खरीदने के लिए अपने पिता से पैसे मांगे। जिपेटो के पास स्कूल की किताबें खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए उसने अपना एकमात्र कोट बेच दिया और पैसे पिनोकियो को दे दिए। पिनोकियो स्कूल के लिए निकला। सभी दुकानों और लोगों को देखकर वह बहुत खुश हुआ। अचानक उसने देखा कि आगे भीड़ जमा थी। वे सभी एक बड़े सर्कस तंबू के पास खड़े थे। दरवाजे पर एक विदूषक खड़ा था। पिनोकियो दरवाजे में घुसने ही वाला था कि विदूषक ने उसे रोका। पिनोकियो ने कुछ समय के लिए सोचा और अपने पिता द्वारा दिए गए धन को निकाल लिया। विदूषक ने उसे टिकट दी और पिनोकियो ने उत्साह के साथ तंबू में प्रवेश किया। एक जादूगर एक नृत्य दिखा रहा था और एक भालू एक साइकिल चला रहा था। पिनोकियो ये सब देखकर चकित था और फिर सर्कस मास्टर ने उसे देखा। ओह, ये तो एक जीवित कठपुतली है। मैं उसे पकड़कर अपने सर्कस में काम कराऊंगा। अब मुझे कठपुतलियों के नृत्य के लिए लोगों की आवश्यकता नहीं है। नृत्य खत्म होते ही उसने पिनोकियो को बाहर निकलने से रोक दिया। उसने पिनोकियो को सर्कस में उसके लिए काम करने के लिए कहा और पिनोकियो ने वहाँ से भागने की कोशिश की। मुझे जाने दो, मुझे स्कूल जाना है। फिर तुम स्कूल जाने की बजाय यहाँ क्यों आए? पिनोकियो ने सर्कस मास्टर को बताया कि वो अपनी गलती के लिए शर्मिंदा है और उसने अपने पिता से झूठ भी बोला था। सर्कस मास्टर ने उसे फिर से झूठ ना बोलने की चेतावनी दी। उसे 5 सिक्के दिए और उसे अपने रास्ते पर भेज दिया। जब पिनोकियो अपने रास्ते पर था, एक चालाक बिल्ली और लालची लोमड़ी ने पिनोकियो के हाथों में सिक्के देखे और उसे रोक लिया। उनके पास एक बुरी योजना थी और उन्होंने उसे यह कहकर फुसला लिया कि उनके पास उसके लिए स्वादिष्ट पकवान है। पिनोकियो वह पकवान खाना चाहता था, इसलिए उसने फिर से अपने पिता की आज्ञा नहीं मानी और उनका पीछा करना शुरू कर दिया। लेकिन पकवान खिलाने के बजाय
वे दोनों उसे एक गड्ढे में ले गए। उन दोनों ने उसके सिक्के ले लिए और उन्हें रोकने की कोशिश में पिनोकियो गड्ढे में गिर गया। अरे मैंने क्या कर दिया? मुझे गलत लोगों पर विश्वास नहीं करना चाहिए था। मैंने अपने पिता की बात नहीं मानी, इसलिए बिल्ली और लोमड़ी ने मुझे बेवकूफ बनाया। मैं इसी लायक। फिर अचानक परी दिखाई दी। क्या हुआ पिनोकियो? आप इस गड्ढे में कैसे गिरे हैं? मैं स्कूल की किताबें खरीदने जा रहा था और दो चालाक जानवरों ने मुझे पकड़ लिया और मुझे इस गड्ढे में फेंक दिया। उन्होंने मेरे सोने के सिक्के भी चुरा लिए हैं। जैसे ही पिनोकियो ने ऐसा कहा, उसकी नाक लंबी होने लगी। मेरी नाक, ये क्या हो रहा है? यह इतनी लंबी क्यों हो रही है? ऐसा इसलिए है क्योंकि तुमने झूठ बोला था पिनोकियो। जब तुम झूठ बोलोगे तो तुम्हारी नाक लंबी हो जाएगी। पिनोकियो शर्मिंदा था और उसने परी को पूरी सच्चाई बताई। जैसे जैसे वह सच बोलने लगा, उसकी नाक फिर से सामान्य होने लगी। अब जब तुम सच बोल रहे हो तो मैं तुम्हें आजाद कर दूंगी और तुम्हारे पिता के पास जाने दूंगी। परी ने पिनोकियो पर अपनी जादू की छड़ी लहराई और वह गड्ढे से बाहर आ गया था। घर जाओ पिनोकियो, एक अच्छा बच्चा बनो, फिर कभी झूठ मत बोलना। पिनोकियो घर की ओर चलने लगा। अपने रास्ते में वह अपने दोस्त रोमियो से मिला। जरा रुको पिनोकियो, मेरे साथ चलो, मैं टॉयलैंड जा रहा हूँ। अच्छा, ये कहाँ है और मैं वहाँ क्यों जाऊँ? यह खिलौने और मिठाइयों और चॉकलेट से भरा है। कोई भी माता पिता अपने बच्चों को यहाँ डांटते नहीं हैं और तुम्हें वहाँ खेलने से भी कोई नहीं रोकेगा। अच्छा, ये तो मजेदार लगता है। चलो चलते हैं। और टॉयलैंड पर चला गया। पिनोकियो और रोमियो ने मिठाइयाँ खाई और झूलों पर खेला भी। वे कई दिनों तक टॉयलैंड में रहे। एक दिन पिनोकियो को लगा कि उसके शरीर में कुछ अजीब परिवर्तन हो रहा है। उसके पास गधे की तरह पूंछ और बड़े कान थे। अचानक कुछ ही दूरी पर उसने एक आदमी को गधा चलाते हुए देखा। पिनोकियो को एहसास हुआ कि यह तो एक चाल है। टॉयलैंड वास्तव में तो एक दुष्ट गधा व्यापारी द्वारा बनाया गया था। वह बच्चों को मिठाई और खिलौने का लालच देकर बुलाता था और फिर उन्हें गधों में बदल देता और उन्हें बाजार में बेच देता था। पिनोकियो जितना तेजी से भाग सकता था, उतनी तेजी से भागा। जब पिनोकियो बाजार पहुंचा, तो उसने कुछ गपशप सुनी कि उसके पिता ने उसके लिए पूरे गांव में खोज की है और अंत में उसकी तलाश करने के लिए वह समुद्र के पास निकल गए हैं। यह सुनकर पिनोकियो बहुत दुखी हुआ और खुद को दोषी महसूस किया। वह तेजी से भागा और डूब जाने के भय के बिना समुद्र में कूद गया। जैसे ही पिनोकियो ने अपना स्वार्थ छोड़ा, वह वापस अपने सामान्य रूप में बदल गया। क्योंकि वह लकड़ी का बना हुआ था, वह तैरने लगा। जैसे ही वह समुद्र के बीच में पहुंचा, एक बड़ा मुंह पानी से बाहर आया और उसे निगल लिया। है एक बड़ी मछली थी। ओह, मैं कहाँ आ गया हूँ? यहाँ सब अंधेरा है। पिताजी, मैंने क्या कर दिया? काश मैं आपसे एक बार फिर मिल पाता। अचानक उसके पीछे से उसे एक आवाज सुनाई दी। यह जिपेटो था। उसने उसे गले लगाया और उसे सब कुछ बताया और पिनोकियो ने उससे माफी भी मांगी। जिपेटो अपने बेटे को सुरक्षित पाकर बहुत खुश था। इसके बाद उन्होंने मछली के पेट में तैरते हुए लकड़ी के टुकड़ों को देखा। उन्होंने टुकड़ों को जलाने की योजना बनाई, धुआं आ जाए और मछली खा सके। जब मछली ने उन्हें बाहर निकाला तो वे दोनों तैरकर किनारे पर आ गए। पिनोकियो, तुमने हमें बचा लिया।
मैं आपका पुत्र हूँ। आपकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है पिताजी। उसी क्षण परी दिखाई दी। पिनोकियो, आखिरकार तुमने खुद को एक अच्छा बेटा साबित कर दिया है। तुमने अपने पिता को बचा लिया। जैसा कि मैंने पहले बताया था, मैं तुम्हें एक विशेष उपहार दूंगी। परी ने अपनी जादू की छड़ी पिनोकियो पर लहराई। हाँ, ये क्या हो रहा है? कुछ धड़कने की आवाज आ रही है। ओह, मेरी त्वचा! मैं इंसान बन गया हूँ। ओह, मेरे पास दिल भी। मेरा दिल धड़क रहा है। ओह परी, तुमने मुझे एक असली बेटा दिया है। आपकी दयालुता के लिए धन्यवाद। यह आपके अच्छे काम के लिए है। यदि आप अच्छे कर्म करते हैं तो ब्रह्मांड हमेशा आप पर अपना आशीर्वाद बरसाए। इसके बाद पिनोकियो और जिपेटो ने खुशी से अपना जीवन व्यतीत किया और उन्होंने बच्चों के लिए अधिक सुंदर खिलौने बनाए।